आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से घातांक करने के नए नए क्वेश्चन लेके आई हूँ। ठीक, वो क्वेश्चन है जो कि कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, तो चलिए आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन है x पर पावर a बटे x पर पावर b उस होल पे पावर a प्लस b है इंटू x पर पावर b बटे x पर पावर c होल पे पावर b प्लस c है इंटू x पर पावर c बटे x पर पावर a और होल पे पावर c प्लस a है। ये बराबर पूछ रहा है क्या होगा। अब चलिए बनाते हैं। अब देखिए इसको पहले इसका काम करिए। देखिए 20 क्या है, समान है और ये भागा में है तो हल वाला पावर जो होते हैं अंश वाले में माइनस हो जाते हैं पावर में। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं x पर पावर a माइनस b। अब इस पर पावर जो है a प्लस b है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इंटू अब फिर इसी प्रकार देखिए बेस समान है तो पावर क्या हो जाएंगे, भागा में तो माइनस में हो जाता है तो x पर पावर b माइनस c और इस होल पे पावर है b प्लस c। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इंटू फिर देखिए यहाँ बेस क्या है, समान है तो फिर पावर क्या हो जाएगी, भागा में है इसलिए पावर जो होते हैं हल वाले पावर्स वो अंश वाले पावर्स में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं और इस पर पावर है c प्लस a है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए a है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ही संख्या उस पे पावर a माइनस b और होल पे पावर a प्लस b है। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर a पर पावर m उस पर पावर n ले उसी प्रकार यहाँ पे भी है तो ये पावर्स जो होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, गुना हो जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे x तो ले ही गया और ये पावर जो है a माइनस b इंटू a प्लस b हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए x पर पावर b माइनस c इंटू b प्लस c हो जाएगा। इसी प्रकार इंटू यहाँ पे देखिए x पर पावर c माइनस a इंटू c प्लस a हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये देखिए x पर पावर अब a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। इसी प्रकार यहाँ देखिए x पर पावर फिर b माइनस c और b प्लस c है तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू अब x पर पावर फिर देखिए c माइनस a इंटू c प्लस a है तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहाँ आप देखिए अब दिख रहा है ये गुना में आपको। ठीक, और बेस क्या है, तीनों का समान है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जोड़िए x पर पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसका पावर जोड़िए जोड़ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब इसका पावर जोड़ेंगे जोड़ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जोड़ दिए। ठीक, अब देखिए x पर पावर a स्क्वायर में से a स्क्वायर चल गया तो क्या हो जाएगा, 0 जोड़ b प्लस b स्क्वायर में से माइनस b स्क्वायर गया 0 जोड़ c स्क्वायर में से c स्क्वायर चल गया 0 तो ये हो गया x पर पावर 0। अब देखिए ये बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तब किसी संख्या पे पावर जब 0 होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है, इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसी प्रकार आगे भी नए नए प्रकार क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 2 पर पावर n प्लस 2 पर पावर n माइनस 1 बटे 2 पर पावर n प्लस 1 माइनस 2 पर पावर n। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 2 पर पावर n है, 2 पर पावर n लिख दिए जोड़। अब यहाँ पे देखिए 2 पर पावर n तो है और ये पावर जो है माइनस में, इसका मतलब जो भी अंक होगा वो भागा में होगा, वही बेस होगा तो बेस तो 2 ही होगा और पावर कितना होगा, 1 होगा। तब ना बेस क्या है, समान है, भाग में तो ये पावर्स हर वाले पावर्स अंश वाले पावर्स में क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं तो उसी प्रकार हो गया। ठीक, अब देखिए बटा, तो यहाँ से हम बटा खींचेंगे। ठीक, अब देखिए 2
पर पावर n प्लस 1 है, 2 पर पावर n तो हो गया। अब प्लस में, इसका मतलब गुना में होगा तब प्लस में हुआ, बेस वही होगा तो 2 ही होगा, पावर्स कितना होगा 1 होगा। देखिए गुना में जब होता है बेस समान हो तो पावर जुड़ जाते हैं, उस प्रकार लिखा था हमने, इस प्रकार लिखा, ठीक। अब माइनस 2 पर पावर n हो गया। अब देखिए चलिए बनाते हैं, यहाँ पे देखिए 2 पर पावर n कॉमन ले सकते हैं, 2 पर पावर n कॉमन ले तो यहाँ बचा क्या 1 जूल, क्योंकि 1 गुना में होता है इसलिए 1 बचा। अब यहाँ 2 पर पावर n कॉमन ले, फिर यहाँ पे भी 1 होता है बटे 2 पर पावर 1 बराबर 2, अब ये बटे 2 पर पावर n तो यहाँ पे कॉमन लेते हैं, ठीक। तो बचा क्या यहाँ पे देखिए गुना में 2 पर पावर 1 मतलब 2 माइनस 2 पर पावर n कॉमन ले ली तो इसके गुना में 1 होगा, 1 बच गया, ठीक। अब देखिए ये वाला यहाँ बनाते हैं, 2 पर पावर n तो कट गया, पहले अब इसका काम कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए लॉसो लेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 1 से भाग देंगे तो 1 और 1 में गुना कर लेंगे तो 2, 2 जोल, 2 से भाग देंगे 2 को तो 1 होगा और 1 में गुना कर लेंगे वो 1 हो गया, ठीक। अब बटे 2 में से गया 1 ही लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 1 यहाँ पे हटा ही देते हम इसको, 2 1 3 बटा 2, अब यहाँ पे 1 तो आया था, अब 1 बटे 1 करेंगे फिर जाएगा पलटेगा तो 1 बटे 1 वही ना लग गया 3 बटे 2। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 3 बटे 2, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है 3 बटे 2। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि 2 पर पावर 2x माइनस 1 ये बराबर 1 बटे 8 पर पावर x माइनस 3 है, तो यहाँ पे देखिए 2 पर पावर 2x माइनस 1, ठीक। अब ये बराबर, अब यहाँ देखिए यहाँ पे 1 है, अगर हम 8 पे पावर 0 भी रखें तो उसका मान 1 ही होगा, हम मान लेते हैं कि 8 पे पावर 0 ही है, ठीक। अब यहाँ देखिए बटे, अब यहाँ दे रखा आपको 8 पे पावर x माइनस 3, क्योंकि किसी पे भी पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, हम 1 बराबर ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए 2 पर पावर 2x माइनस 1 ये बराबर, अब यहाँ देखिए बेस क्या है, बेस जो है समान है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ये जो पावर्स है हल वाले अंश वाले में माइनस होंगे, तो देखिए 8 पर पावर 0 और इसमें माइनस हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 पर पावर 2x माइनस 1 ये बराबर, ठीक। अब 8 पे पावर 0 है तो 8 पावर 0 तो 0 तो हटा ही देते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस में ही ला जाएगा, 0 में कोई चीज़ घटाएंगे तो वही लाता है, ठीक। तो देखिए अब माइनस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस, और ये x हो गया, ठीक। अब माइनस गुना माइनस प्लस और ये 3 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 पर पावर 2x माइनस 1 है, ठीक। अब ये बराबर, यहाँ पे तो बेस 2 है, यहाँ पे जो 8 है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब और इस पर पावर माइनस x प्लस 3, ठीक। अब ये देखिए 2 पर पावर 2x माइनस 1 बराबर, अब देखिए यहाँ पे एक ही बेस है, उस पर पावर 3 है होल और उस पर पावर जब माइनस x प्लस 3 है, ठीक। तो ये पावर जो होते हैं आपस में गुना हो जाते हैं, तो 2 पर पावर 3 गुने माइनस x प्लस 3 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक बार और कर लीजिए, 2 पर पावर 2x माइनस 1 बराबर 2 पर पावर, अब गुना करेंगे तो 3 गुना x माइनस 3x हो गया और ये प्लस में 3 तिया 9, 3 गुना 3 करेंगे 9 हो गया, ठीक। अब देखिए आपको दिख रहा है कि बेस क्या हो गया समान हो गया, और ये पावर ये जो यहाँ पे दिखा रहा है आपको बराबर, इसका मतलब ये बराबर ये होगा, कुछ भी हो यहाँ पे दोनों आपस में बराबर। अब जब बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, तभी तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। तो देखिए कितना हो गया 2 पर पावर यहाँ पे देखिए पावर्स क्या है 2x माइनस 1 ये बराबर होना चाहिए माइनस 3x प्लस 9, तभी तो, क्योंकि बेस बराबर हो गया दोनों को बराबर होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है बराबर, इस पावर्स को भी बराबर होना चाहिए, तो मैंने पावर को बराबर कर दिया, ठीक। पूछ रहा है x का मान, यहाँ से x का मान निकल जाएगा, तो देखिए बराबर की इस पर माइनस 3x, इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x और उसमें 3x जुड़ जाएगा तो 3 2 5x हो गया, ये बराबर।
यहाँ बराबर के इस पर -1 है, उस पर जाएगा तो +1, तो 9 जोड़ 1 हो गया 5x बराबर 9 1 10, तो x बराबर 5 दूनी 10। तो देखिए आपका x का मान निकला 2। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 2, केवल 2 होगा, माइनस भी 2 दे रखा है लेकिन नहीं होगा, केवल 2 निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि रूट में 24 है, ठीक, ये बराबर दे रखा है रूट में 24 का वैल्यू 4.898 हो, तो अब देखिए काला है ये रूट में 8/3 बराबर क्या होगा, ठीक, ये बराबर पूछ रहा है क्या होगा। अब यहाँ देखिए 24 रूट में 24 का मान दे रखा है, अगर हम इसमें हल में 3 से गुना करें और उतना हम अंश में भी गुना कर दे तो दोनों गुना के कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते, अब 8 24 हो गया, 3 इसको 24 बटा, अब देखिए यहाँ पे तो 3 है, तो यहाँ पे 3 गुना 3 2 को आ गया और गुना में है, ठीक, दोनों समान है तो हम एक बाहर ही निकाल देंगे, तो ये 3 आजाद हो गया, आजाद पंछी, ठीक। तो ये 24 जो अंदर है लेकिन 3 क्या हो गया बाहर निकल गया, तो बटे 3। अब देखिए रूट 24 का मान आपको क्या कर रखा है, दे रखा है 4.898 बटे 3, यही बराबर तो पूछ रहा है हमसे क्या होगा। तो चलिए हम भाग दे देते हैं 4.898 को 3 से, 3 एकम 3, 4 में 3 गया 1, उतला 8, यहाँ 0.3 6 का 18, तो ये 0 उतला 9, 3 तिहाई 9, और ये 9 में से 9 कट ही गया, उतला फिर 8, तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 होगा, तो लगभग में 3 ले लेना चाहिए, तो 1.633। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 1.633, क्योंकि यहाँ पे मान जो आएगा 2.9 होगा, हम इसीलिए इसको लगभग में 3 मान लिए, इसलिए हमने लिख दिया 1.633। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 64 गुने x⁻³ माइनस 27 गुने एपल पावर -3 होल पे पावर -2/3, ठीक, ये वाला पूछ रहा है कि क्या होगा, चलिए हम निकालते हैं। तो देखिए पहली बात तो भागा में हम इसको बटा में लिख लेते हैं, 64 पावर x/3 बटे 27 पावर एपल 27 गुने एपल पावर -3 लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए एपल पावर -2/3, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 64, इसको तो देखिए 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का होल क्यूब 64 होता है, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16 चौक 64, तो 4 का क्यूब गुने x का क्यूब बटे, अब 27 को 3 को क्यूब लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 3 27, ठीक। अब देखिए गुना, अब एपल पावर -3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे एपल पावर 3, वो कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 0 तो होगा, एपल पावर 0 है और माइनस में है तो इसका मतलब बटा में होगा, और पावर 3 माइनस में है तो इसका मतलब पावर 3 है, वही बेस में। अब देखिए यहाँ पे बेस तो ए है, अब एपल पावर 0 लगा तो उसका मान तो 1 ही ना, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से होल बटा है, इसको लिख सकते हैं 4x, दोनों पावर 3 गुना में है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए सॉरी यहाँ पे ये लिखना भूल गए, इस होल पे पावर -2/3 है, ठीक। अब यहाँ देखिए 4 पे पावर 3 है गुने x पर पावर 3 है, पावर क्या है, समान है, हम इसको एक ही में लिख ले 4 x होल पे पावर 3 बटे, अब यहाँ देखिए 3 पे पावर 3, अब ये 1 बाय एपल पावर 3 है तो ऊपर चल जाएगा एपल पावर 3, ठीक। अब ये होल पे पावर है -2/3, ठीक। अब यहाँ पे देखिए यहाँ बनाते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे है, इसको लिख सकते हैं 4
x, इस पे भी पावर 3 लिया, इस पे भी पावर 3 लिया, गुना में इसको भी एक ब्रैकेट कर लेते हैं। तो 4 इंटू एक्स इंटू ए, इस पर पावर 3 बटा 3 पे पावर 3 है। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए इस पे भी पावर 3 है, तो तीनों को एक में ले लेते हैं। बटे वाले को भी हमने एक में लिया, इस पर भी पावर 3, होल पे पावर 3 हो गया। इसका मतलब इस तीनों पे पावर भी 3 है और इस बट्टे पे पावर भी क्या हुआ 3 होगा, यहाँ पे दे रखा था, ठीक। और इस पर पावर, अब इस पर पावर जो है, इस पर पावर जो है माइनस, यहाँ पे देखिए इस पर पावर -2/3 है, तो इस पर पावर -2/3, तो ये गुना में हो जाएगा -2/3, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तो हो क्या गया आपको 4 इंटू एक्स इंटू ए बटे 3, इस होल पर पावर 3 अब गुने -2/3। अब देखिए गुना में ये 3 और 3 गया, तो बचा क्या है 4 इंटू एक्स इंटू ए बटे 3 है, सॉरी, इस पर पावर -2 बचा। अब ये -2 है, इसका मतलब +2 कैसे होगा, तो इसका मतलब 1 बटा ये होगा 4x इंटू ए, अब बटा 3 करेंगे, ये ऊपर चल जाए तो गुना 3 हो गया, इस पर पावर 2, ठीक। अब ये बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बटे इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, x इंटू एक्स करेंगे x स्क्वायर, और a गुना a करेंगे तो a स्क्वायर। तो ये देखिए आपको निकला है, इसको पॉइंट में दे दीजिए सूचित करने के लिए, ठीक। तो आपको क्या निकला 9 बटे 16 गुना एक्स स्क्वायर गुना ए स्क्वायर। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी 9 बटे 16 गुना एक्स स्क्वायर गुना ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर दे रखा है। इसी प्रकार आगे भी इसी प्रकार क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि लूट में 2 पर पावर n बराबर 64 है। अब देखिए यहाँ पे लूट में, यहाँ पे जानते हैं कि 2 रहता है, तब ना 2 को जो बराबर में संख्या में गुना आता है उसमें से एक बाहर निकालते हैं। तो इसको पावर्स में कैसे लिखते हैं, तो 2 पर पावर n तो लिखे, जितना भी यहाँ पे हो उसको 1 बार लिख देते। तो यहाँ पे कितना है 2 है, तो हम 2 लिखेंगे, ये बराबर। अब देखिए यहाँ 2 है, 2 पे पावर है, ठीक। अब यहाँ देखिए 64 है, तो हम 64 को फैक्टर तोड़ते, 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4 हो गया, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 का मतलब 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 6 वाला, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक। अब देखिए 20 क्या है समान है, और ये बराबर का चिन्ह दे रखा है, इसका मतलब पावर्स भी बराबर होगा, तब ये जाके दोनों संख्या आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसका मतलब n/2 बराबर 6, तो n बराबर ये गुना में हो जाएगा 6 दूनी 12। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 12, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे नए नए प्रकार के क्वेश्चन फिर से लेके आऊँगी, ठीक। थैंक यू।